तो आज का जो लाइव डिस्कशन है आज डॉक्टर शुएब आलम खान सर के साथ है। तो आज तो मेरे लिए सबसे बेस्ट लाइव सेशन होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ आज के लिए, क्योंकि वो मेरे पापा है, अंकल है मेरे, और मेरे टीचर है। बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने मिलता है उनसे। और एक बात उन लोग को अगर एक बात मैं बोल दूं कि कुछ ऐसी ये बात है, ये मैंने मटेरिया में पढ़ा, तो वो लोग पूरे हिस्ट्री, पूरा कहानी, पूरा मटेरिया मतलब कंप्लीट शुरू हो जाता है उनका एक्सप्लेन करना। और स्टार्टिंग ही से उन्होंने बहुत सी चीज़ पे उन्होंने सिखाया है, बताया है एक एक। आज भी वो 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं। कभी जैसे कि बाय चांस उनका 1 बजे रात में, 1:30 बजे रात को कॉल आ जाता है मुझे कि हाँ, कि मैं अभी जैसे कि रिसेंटली फ़ोन आया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने बताया भी, तो उसके लिए वो रेगुलर मुझसे पूछते थे कैसा है, अभी क्या है, ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो। तो उन्होंने बताया कि अभी रात में वो सल्फर डिस्कस पढ़ रहे हैं, उस पर अभी थोड़ा और भी बहुत से बुक से पढ़। तो ये समझना है कि मुझे वो बात उनका इतना स्ट्राइक किया कि 30 साल 35 साल उनका एक्सपीरियंस, 30 साल 35 साल का नॉलेज, इतनी वास्ट, ऐसे ऐसे टीचर से उन्होंने पढ़ा है। उसके बाद सल्फर जैसी ड्रग, मतलब कि हर एक पिक्चर सल्फर का उनको पता होगा, उसके बाद भी वो 2 बजे रात तक जाके सल्फर पढ़ रहे हैं। तो क्या है मेडिसिन? तो ये सब नॉलेज की वजह से, ये सब पढ़ाई, एफर्ट उनका, तो ये इस वजह से उन लोग लेजेंड कहलाते हैं। और उनका मटेरिया मतलब कि वो मतलब एक्सप्लेन हम लोग नहीं कर सकते कि किस लेवल का उनका मटेरिया है। वो एक एक लाइन पैराग्राफ के साथ वो बता देंगे, चाहे वो क्लार्क मटेरिया मेडिका से बोलो, चाहे एलेंस की नोट से बोलो, चाहे वो आप फोबिस्टर की बुक जैसे है, एसपी दे की बुक है, वो सब से, एनएम चौधरी से, टाइलर से, ये सब का मतलब एक एक वर्ड टू वर्ड रिलेशनशिप के ऊपर है। मॉडलिटीज में मिलेगा, यहाँ पर इस लाइन पे मिलेगा, इसका एग्रीवेशन यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से उनका इतना वास्ट नॉलेज है कि आज जो अटेंड करेंगे वो लोग बहुत ही बेनिफिटेड रहेंगे आज के लाइव सेशन से। और एक चीज़ मैं उनकी एक और बताना चाहूँगा कि जैसे कि फर्स्ट जब स्टार्टिंग में मेरा एडमिशन हुआ होम्योपैथिक में, तो उनके पास मैं गया पढ़ने के लिए। तो मैं उनसे कहा कि आप पढ़ा दीजिए कुछ हमको। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया था, बताया था इग्नेशिया, बोले इग्नेशिया खोलो, इग्नेशिया। उन्होंने पढ़ाया, पर्सन मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड बाय लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ। ये लाइन पे उन्होंने पढ़ाया था और मेरे ख्याल से मोर देन 1 आवर वो इसी लाइन को एक्सप्लेन करते रहे, 1 घंटा। अब हम लोग नया थे, अब जानते नहीं थे कि क्या इंपॉर्टेंस है ये सिम्टम का और इग्नेशिया का क्या इंपॉर्टेंस। तो मैं कहा कि पापा आप 1 घंटे से यही लाइन पढ़ा रहे, दूसरा और भी तो वर्ड है। तो बोले ये जो लाइन है ये मैं 1 मंथ तक इसको पढ़ा सकता हूँ हर एंगल से। तो ये तुम नहीं जानते हो कि ये लाइन ही इग्नेशिया ही यही लाइन है। तो इतना मतलब कि इंपॉर्टेंस है इस लाइन का कि अभी तक हम लोग नहीं समझ सकते। ये लोग जो प्रैक्टिकल किए हैं, जैसे गुरु के साथ बैठे हैं, जैसे टीचर के साथ बैठे हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने ऐसी ऐसी केसेस, ऐसा अपने केसेस जो इग्नेशिया से ठीक किए, सिर्फ ये सिम्टम पे। हम तो बोल सकते हैं ये सिम्टम पे मोर देन नहीं भी तो 50 केसेस से ऊपर वो ठीक किए होंगे, सिर्फ ये पर्टिकुलर सिम्टम पे, कि पर्सन मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड बाय लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ। सोचिए ग्रीफ का, इग्नेशिया का कितना इंपॉर्टेंट है। एलेंस ने इस लाइन को बोल्ड में कहा है और वो पढ़ा रहे हैं द मास्टर ऑफ होम्योपैथी, मास्टर ऑफ मटेरिया मेडिका शुएब आलम खान सर। 1 घंटा तक इसी को पढ़ा रहे और मुझे कह रहे कि मैं 1 महीने तक इस लाइन को पढ़ा सकता हूं, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा ये लाइन। तो सोचिए कितना। तो अभी अब मैं उनको ज्वाइन करता हूं, तो अब बाकी जितना उनकी जो एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, हम लोग आज उससे बेनिफिटेड हो।
तो इसलिए मैं इतने दिन लेक्चर किया हूँ, डिस्कशन किया हूँ लाइव। कभी मैंने कोई मटेरियल का बुक नहीं रखा, लोगों से सुन के मैं अपने आप को ये किया हूँ कि स्टोर कर लिया दिमाग में। लेकिन इनका इतना नॉलेज है, इनको इतना मालूम है कि वो इतना बोलेंगे कि मैं दिमाग में नोट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आज सारा बुक मैं पहले से रेडी रख के हूँ मटेरिया का। एनएम चौधरी है, एमएल टाइलर है, बोरिक है, एलेंस की नोट है, क्योंकि इनको कैचअप करना मेरे बस का नहीं है। तो इसलिए हम और टाइम वेस्ट नहीं करके उनको ज्वाइन करते हैं। कैमरा कैमरा थोड़ा फेस नजर नहीं आ रहा, फेस नजर नहीं आ रहा, कैमरा थोड़ा ऊपर। आवाज आवाज भी नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है। आवाज थोड़ा स्लो है, हेडफोन नहीं तो हेडफोन लगा लीजिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब आ रहा। लेकिन ये कटा हुआ लग रहा है सर का पास। हाँ नहीं अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, परफेक्ट है। पूरा नजर आ रहा है। हाँ हाँ पूरा पूरा क्लियर एकदम। आवाज पूरा आ रहा है। हाँ हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। भाइयों को नमस्कार सलाम मेरा। हाँ अरकम जी ठीक। हाँ बेटा तुम लोग को तो पहला बात ये है कि तुम लोग की उम्र में उतना हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था बाबू। अब तुम लोग की उम्र में तुम लोग का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जनरल मटेरियल सबका नॉलेज। भाविया हो, तुम हो, मोहम्मद खान हो, तुम लोग मेहनत करते हो। हम तो उम्र में मतलब यंग टाइम में मेरे हिसाब से तुम लोग को ज्यादा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाला टाइम में तुम ही लोग राइजिंग स्टार हो, सुपर स्टार होम्योपैथिक फील्ड का। हम जैसा देख रहे हैं, अल्लाह करे तो अच्छा बात है। हरकम क्या है कि होम्योपैथिक, व्हाट इज होम्योपैथिक एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। जी होम्योपैथिक इज टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग, सेड एलिमेंट। इसमें कोई थ्योरी का गुंजाइश नहीं, थ्योरी का कोई जगह ही नहीं, टोटल प्रैक्टिकल है। आई टीच टू यू, आई टीच पेशेंट, टारगेट टू पेशेंट, नॉट डिजीज। जब हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं तो बीमारी के साथ, डिजीज के साथ, आदमी के साथ बीमारी का भी इंडिविजुअलाइजेशन हो जाता है। ये जो है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये किसका है, ये ग्लेशिया का है कि प्लाटिना का है। ये होम्योपैथी का आर्ट है। आर्ट ऑफ टेस्ट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से आर्ट ऑफ टेस्ट टेकिंग, मेरे हिसाब से जो हमको छोटा बहुत तजुर्बा है वो अच्छे गुरु से मिल सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। चाहे आपको नॉलेज जितना हो, आप जितना जीनियस हो, जिंदगी भर आप फर्स्ट कहीं नहीं आए हो, आपको पुड़िया बांटना होगा, अच्छा गुरु का मिलना बहुत जरूरी, तब आर्ट ऑफ टेस्ट टेकिंग समझ में आए। हम लोगों को तो पढ़ाई से मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। हम लोग को इंटरेस्ट दिलाया गया। मेरे तो टीचर प्रोफेसर एलम खान है, गुरु भी है, उन्होंने गाइड किया, इंटरेस्ट दिलाया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोच और प्लेयर ऐसा होता है कि जैसे हलवा बॉल बना के दे दिया, लो शोएब मारो गोल करो, गोल कर दिया। तो बना के जब मिलता है तो ऐसा बना के ये कई दफा दिए है। हम मतलब अपने चेम्बर में दवा बनाते थे, करते थे, पेस्टिकिंग करते थे, सुनते थे अपने बड़े भाई प्रोफेसर आलम खान के साथ। तो कई दफा हुआ कि भैया ये, वहां पर हमसे बहुत सीनियर लोग बैठ के थे एक दफा चेम्बर में,
अख्तर भाई थे, नसीम भाई थे, राजेश भाई थे, ये सब बहुत सीनियर और बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से अभी के जो डॉक्टर है बहुत से रोल तो बहुत अच्छे थे। राजेश भाई थे पहले के बैच में, मैं सेकंड ईयर में था, ये लोग पास कर गए थे। भाई साहब के साथ वो लोग पर्टिकुलर चैम्बर में जाते थे। पूछने का बाद बोलेंगे कि भैया पूछने लगे के बाद क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा, तो लोग बता नहीं सके, हमने बता दिया था नाइट्रम सल्ट। तो नेट्रम बहुत सल्ट। हम थे, हाँ, बहुत खुश हुए वो। तो हम बोला रेनी वेदर एग्रीकल्चर, हमको नहीं मालूम था कहाँ किताब में कौन क्या है, हम सुनते रहते थे कि रेनी वेदर के बारे में। अब बताया कि मुजुमदार साहब रेनी वेदर के मतलब वन ऑफ द टॉप ड्रग एकदम एग्रीवेशन, रेनी क्लाइमेट में रेनी एग्रीवेशन। तो उस चीज पर हम कह दिया, उड़ गया, बोले कि बहुत जबरदस्त एकदम, मतलब चकरा गया लोग, अरे ये तो जरा ज्ञान मुजुमदार इंग्लिश के कैसे बोल दिया। सही थे। तो उस वक्त हमको इंटरेस्ट आ चुका था, ये तो उस वक्त भैया एनआईएच में नहीं थे, उस वक्त भैया ज्ञान मुजुमदार के पास जाते थे, सुबह हम लोग निकल जाते थे, 10 साढ़े 10 11 बजे आते थे। तो वहां देखने से ही हुआ, उनको इंटरेस्ट नहीं जाने से मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो क्या होता है कि एक कोच ऐसा होता है कि जैसे बड़ा प्लेयर बनना है तुमको, बैट्समैन बड़ा या फुटबॉलर बड़ा, तो जैसे ग्रेट बैट्समैन बनना है तुमको, तो तुमको बॉलर को नहीं देखना होगा, बॉल को देखना। अगर बॉलर देखोगे, अरे बाप रे बाप, ये वसीम अकरम है और अकरम है, ये कैंसर है, अरे बाप, तो हम क्या करेंगे, अरे बाप रे, हमको सिर्फ लाइनम दिखना पूछना होगा, नहीं हो सकता है को राइट देना पड़े। क्लियर कौन कॉमिटेड निकालना होगा। हाँ हाँ, आ रही है। आवाज। हाँ, बात। तो ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए आपको बॉलर देखना होगा, बॉल को नहीं, बॉलर को नहीं, बॉल कितना पिच खराब है, अच्छा बैट्समैन हुआ खेल। हम लोग को ऐसे कह दिया गया कि मारो, मार दिया नेट में, तो सेकंड ईयर से ही नेट में मारने का प्रैक्टिस होता। सही बात। हाँ, एक ऐसा कि मतलब भैया ने कहा कि नाटक को प्रिसेप्शन कर दो। तो हम लोग एक तो जूनियर लड़का, सेकंड लड़का, सब सीनियर वहां 5-6 तो आज तो बैठा हुआ इतना सीनियर, सब अक्सर उतना सब जीनियर, सब पढ़ने वाला। हम उतना नहीं, हम तो पढ़ते नहीं, करते टेस्ट था नहीं, लेकिन हम जाके वहां सुना था, देखा था। ये तो प्लस पॉइंट अल्लाह का, हमको मेमोरी याद रहता है, वो याद था। हम बोल दिया ना सब उसी सिम्टम पर बहुत चौंक गए भैया, बोले हाँ तो प्रिस्क्रिप्शन करो। अब वहां पर ये आदमी निकलने का प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है वहां पर, इतना बड़ा सीनियर लोग के साथ प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। आइए मेरा वहां पर सीनियर लोग है, सब जीनियस पढ़ने वाला, प्रिस्क्राइब उस घड़ी से फिर क्या करने का है, अब लालच हो गया गोल देने का। अब हम जो है ना फिक्र में रहे कि हमको नेट में कैसे डालना है, इंटरेस्ट होने लगा, तो हम खुदाई शुरू कर दिया पढ़ाई का। तो मेरा एलेंस की नोट तो शायद तुम देखने को इतना मोटा होगा, देखे होगे शायद। हम पन्ना लगाना शुरू किया रात भर, और उसमें ठीक सब निकालना शुरू किया, लगाना शुरू किया। वो मेरा उस वक्त का है जब जुनून चढ़ा, और इसमें मेरे हिसाब से जुनून आना बहुत जरूरी है, आधा पागल होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो तुमको हम इसका आर्ट ऑफ हीलिंग, आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड कोई भी एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका में अगर कोई ड्रग लिखा हुआ लेकेसिस, तो मटेरिया मेडिका में जो ड्रग लिखा हुआ है वो एलेंस साहब के जो माहिर डॉक्टर, तो जाहिर सी बात है उनको मटेरिया का ऑर्गेनल का सारा नॉलेज होगा, तब तो लिखे। वो कोई खाली मटेरिया जानने वाला आदमी नहीं लिखा है। एलन साहब लिखे हैं, एक ड्रग लिखे हैं, तो उसमें सारा एक एक वर्ड में सारा फिलॉसफी है। एक एक ड्रग तब पिक्चर हुआ, इतना छोटा सा बुक,
इतना छोटा सा ड्रग, तब ना वो पिक्चर बना। तब आखिर क्या बात है कि मुजिमदार साहब ऐसा आदमी को भाई साहब ले जाते तो हम पैरालाइज मारो, उनका सामने हम देखते तो किताब खोल के एलियंस की नोट पढ़ते। बाप रे बाप। और इतना जीनियस आदमी, इतना लास्ट टाइम में भी। तो एलन साहब जो लिखे हैं वो मटेरियल, एक ड्रग लिखे हैं, इकोनाइट या बरानिया लिखे हैं, तो वो तो एक माहिर ऑर्गेनाइज सब जानने वाले एक माहिर डॉक्टर है ड्रग लिख रहा। एक एक ड्रग में एक एक फिलॉसफी छुपा हुआ है। ये अरकम खान है, बहुत लोग जानते नहीं। एक फिलॉसफिकल एंगल है, एनालॉजी है। एक जैसे लेगेसी, वो स्नेक पॉइजन से बना है। लेगेसी स्नेक का फीचर। एलियंस की नोट फर्स्ट पेज, बेस्ट एडेप्टेड टू थिन स्पेयर सब्जेक्ट। थिन जैसे सांप होता है, थिन दुबला पतला सांप। थिन सब्जेक्ट, टेक्निकल मटेरियल टॉल, स्पेयर, ब्लूइश एंड पर्पल अपेरियम, डार्क हेयर, डार्क आईज, ब्लूइश अपेरियम, बेस्ट एडेप्टेड। मतलब हम सोचते हैं ऐसा। तो एक स्नेक लाइट, वो दिखोगे कि एकदम पर्पलिश रहेगा, सांप का जैसे स्पॉट रहता होता है स्पॉट रहेगा। जब उसकी टंग को देखोगे तो ब्लूइश स्नेक कलर रहेगा और ट्रेमलिंग रहेगा उसी की तरह। और ज्यादा देर तक टंग बाहर नहीं कर सकती, वो ट्रेमलिंग हो रहा है तो अंदर कर लेंगे, लेकिन वो अंदर बाहर करता रहता है। हॉट फ्लशिंग, हॉट परस्पायरेशन, उसको गर्मी बर्दाश्त। हॉट फ्लशिंग, हॉट परस्पायरेशन, गर्म, हॉट फ्लशिंग चलता रहता है। हॉट, ये आपके क्लाइमेटिक एलिमेंट से आता है, फीचर्स में आ जाता है। मतलब हम तुमको एक तो हल्का सा पिक्चर का तो बता रहे हैं जी। जैसे लेकेसिस जो होता है वो ज्यादातर बिगिनिंग टू लेफ्ट डिजीज एपिडेमिक, बिगिनिंग टू लेफ्ट टू राइट। कभी भी वो जब होता है ना तो लेफ्ट हो के तब राइट ऐसे करता है। बिगिनिंग टू लेफ्ट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लेफ्ट टू राइट, बट बिगिनिंग टू लेफ्ट द highly important and strong indication features of the legacy। दूसरा बात, स्नेक का सबसे वीक पार्ट होता है ये एरिया पिनिस। जितना भी जहरीला स्नेक हो वो अपने इसको बचाता है, इसलिए को वो जब पकड़ा जाता है तो वो पूरा बिल्ली हो जाता है, खत्म। और शिकारी उसको वहीं पकड़ता है, इसलिए कि वो ब्लाइंड होता है, अंत सुनता नहीं है इसमें, दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो वो जब भी चलेगा और मतलब पहले बाएं से ऐसे आएगा, सस्पिशियस, वेरी सस्पिशियस, कि कहीं हमको कोई पकड़ ले नहीं, मार दे नहीं। वो अंदर भी है बेचारा, वो तो बहरा भी है बेचारा, तो बचाता है अपने आप को। लेकिन इंसान तो जानते हो उससे डेंजर होता है, इंसान स्नेक से भी ज्यादा डेंजर होता है और डरा रहता है। तो रिलेशनशिप के ऊपर प्रोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन एपिलियंस ऑफ द थ्रोट। मटेरिया में डिकेलेंस की नोट में रिलेशनशिप के ऊपर है, प्रोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन एपिलियंस ऑफ द थ्रोट। डिप्रेशन, प्रोस्टेशन, एंजाइटी विदाउट इन्फ्लामेशन। अगर कोई डिजीज हो थ्रोट में तब वो प्रोस्टेशन होता है, एंजाइटी होता है एपिलियंस ऑफ थ्रोट के लेके, तो वो कॉमन सिम्टम हो जाता है।
लेकिन विदाउट डिजीज, विदाउट प्रॉब्लम, अगर पेशेंट एक तो हर वक्त 24 घंटा ऐसे करता रहता है, ऐसे करता रहता है, हाँ क्या बात है, ऐसे करता रहेगा, ऐसे कर, टच होने नहीं देगा, ऐसे करता रहेगा, एक्शन देख लो, हाँ भैया ठीक क्या हुआ ना कि हाँ यहाँ से वहां जाना था, फिर वहां से यहाँ आना था, फिर वहां से यहाँ जाना था, बहुत ये करता रहेगा, वो टाइम लगाएगा नहीं, बहुत मुश्किल से जाएगा भी तो कहीं टाइम खोल देगा। एंजाइटी, प्रोस्टेशन, restlessness about appearance of the throat, तो वेरी 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 वेरी, अब कहां तक वेरी जाकर पता नहीं, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। लेकिन सीपिया भी है, हमारे लोग नाइट्रोसन भी है, बट लेकेसिस इन टाइलर और क्लास एक्सप्लेनेशन, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। कभी याद रखोगे, इसने कपड़ा नहीं पहनता है, इसने नंगा रहता है, अगर लेकेसिस का बस चले तो नंगा घूमे, अगर उसका बस चला जाए उसके लिए मौसरा बना दिया जाए, इसलिए कि लेकेसिस जब घर पहुंचता है, अगर कोई फंक्शन में गया, मुश्किल से अगर कोई हार फेंके, पहले हार उठा कर फेंकेगा, फिर घड़ी फेंकेगा, फिर चूड़ी उड़ी भी निकाल, हल्का कपड़ा पहने, औरत हो मतलब स्पेशली औरत, हल्का कपड़ा पहने, बस चले तो भी उतार, हर वक्त पैंट हवा, स्नेक लाइक, स्नेक लाइक, जरा सा कुछ रात में 2-3 दफा वो उठेगी, स्पेशली से उठेगी, कोई चोर वोर तो नहीं है, कोई आदमी तो नहीं है, कोई हस्बैंड तो नहीं, कोई फोन उन कर रहा, हस्बैंड ही के पास शख्स हुआ, नौकर उकर तो नहीं, कोई चोरी चमारी कर रहा, हर से उठ के फिर फ्रीज व्रीज सब देखा कर, ये वो 4 दफा होता रहेगा। सस्पिशियस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, क्योंकि वो ब्लैंड है। अब प्रोस्टेशन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन अपीयरेंस ऑफ द थ्रोट, विदाउट डिजायर कोई कंप्लेंट थ्रोट में आ जाता है तो उसका कोई इम्पोर्टेंट, हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हर वक्त हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है, सटा की एंजाइटी, सटा की प्रोस्टेशन, सटा की प्रोस्टेशन, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। आपको सीपिया में हमारा नाइट्रोसन बीच में जाइएगा, हमारा नाइट्रोसन में भी लिखा हुआ, हर वक्त कॉलर को हटाना, हर वक्त हमारा नाइट्रोसन, सीपिया में भी लिखा हुआ है बीच पेज में, और लेकेसिस तो आई है आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। क्यों लिखा प्रोस्ट्रेशन? व्हाट डू मीन बाय प्रोस्ट्रेशन? एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्टर्ब अबाउट द मीट, क्योंकि बस उसी में उसका चार है, और उसी के चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में, that is the Kiran symptom of the patient. And other very strong feature, extreme sensitive to touch. Bold letter, extreme sensitive to touch. स्नेक जरा सा आवाज नहीं से बस, जरा सा, even to cloth, देखोगे सेकंड पेज में लेटर में, पर्पलिश, हमने ह्यूज प्रिस्क्रिप्शन किया लेकिन अल्लाह ने कभी फेल नहीं हुए। लेकिन ड्यूरिंग स्लीप एग्रावेशन, एक हमने जेलेसी, मैड लाइक जेलेसी एंड टॉकेटिवनेस, लॉकसिटी, the very, very strong mental action of legacies, very, very strong. अब तक वो बात शुरू हुआ
हाँ कहाँ है आप, कहाँ है, कहाँ से मिले, किधर गए, किधर से आए, आपके खाला जो धनबाद में रहती थी कहाँ है? हाँ वो आ गया था धनबाद। आपकी खाला की जो बेटी थी उसकी भी तो शादी हो गई है ना, उसका बच्चा कैसा है? वो आदमी जो है वो पूरा मोहल्ला जान जाएगा देखने। अरे बाप रे, अकीला या शकीला बुआ आ रही है, अरे बाप रे भाग रे बाप, नहीं तो अरे बाप दिमाग चढ़ देगी। ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो कंप्लीट लेकेसिस। और जब एक कंप्लीट लेकेसिस हो जाता है, जब तुम जान जाते हो, जब इंडिविजुअलाइज कर देते हो, तो बीमारी कोई नहीं। क्लाइमेक्टिक सिंस नेवर बी वेल आफ्टर क्लाइमेक्टिक। हाँ बाबू, mensuration, discharge, complaint, all complaint is better. और also जिनका मैकेनिकल, all complaint, जहां मेंसेस रुका सारा सब since never be पहले, since never be well आफ्टर क्लाइमेटिक। बाबू महीना मेरा बंद हुआ था पहले बाबू, अब देखो ना ये गठिया पकड़ लिया है, बाया साइड में बबुआ बहुत जोर गठिया पकड़ा है, देखो ना फूल गया पैर, चल नहीं पा रहे, बहुत तकलीफ है, चलने में हालत खराब है। सिंस नेवर बी वेल आफ्टर क्लाइमेटिक हेल्थ, ये द फीचर्स ऑफ लेकेसिस। तुमको अब एक हम इसका केस, बहुत है केस तुमको बता रहे हैं, मेरी जिंदगी का बहुत सुपर केस है लेकेसिस का। कार्बंकल का केस है, एपिलेप्सी का केस। कार्बंकल लेफ्ट साइड, कार्बंकल 52 इयर्स ओल्ड लेडी होगी, लेफ्ट साइड में था कार्बंकल, जख्म बना, ब्लूइश, वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। ठंडा पानी से, ठंडा हवा से हमारा, और हमने वही, वो जब सोती थी रात में, नींद से तकलीफ से नींद को, आफ्टर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोडेलिटीज, गाइड लाइक मोडेलिटीज, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। और वही हम ज्यादातर वो थ्रोट वाला हम कॉन्कोमिटेंट लेते हैं बहुत। तो आप अगर घर जाती वाती हैं, आप हार पहनती हैं, बोले अरे बाप रे बाप, लगता है कि फंगा फंस, बोले फंगा फंस गया, फंगा ही तो डरता है इसमें, बस और कुछ नहीं। बाबू हम उतार देते, हम ये नहीं पहनते, बोला तो बाप रे बाप, जाते घर में बंद पर दिल करता है कपड़ा उपड़ा सब उतारे, घड़ी फड़ी सब बोला तो कपड़ा एकदम अच्छा, सांप को कभी कपड़ा नहीं, कवरिंग नहीं, गर्मी नहीं, बर्दाश्त, उसका बस नहीं, वो उतार देगा। तो हमने उसको लेकेसिस दिया था, डुअल पोटेंसी दिया था, एक हम दिया था एक दफा और जेलेसी के ऊपर, हम एपिलेप्सी, वो बफो भी है, बफो भी है, वो हाइसामस पढ़ोगे तो हाइसामस में भी आता है ये, और में टाइलर में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और ये हाल थॉमस नाइगर, वो जेलेसी, बैड लाइक जेलेसी, इसका भी है, जेलेसी ये भी है, पीस का भी है, बट लेकेसी इन क्लार्क, वोगल में, बोल्ड लेटर, बैड लाइक, वो ऐसा है कि जेलेसी ऐसा है कि अपना ओन बेटा बेटी से भी कुछ तरह, ये जेलेसी लेडी है, ये लेडी है, वो कंपटीशन में पढ़ाई लिखाई करती, बहुत अच्छी पढ़ने वाली थी, लोग का कंपटीशन चलता था। तो हमको जैसे उसके बाप बताए, तो कंपटीशन चलता, तो वो फर्स्ट आती थी। वो एक दफा क्या हुआ कि उसको बीट कर दिया, उससे बहुत जेलस करती थी, और जब बीट कर दिया, इसका नंबर खराब है, इसकी तबीयत खराब रही, 3-4 लोग फीवर रही, और उसके बाद इसको एपिलेप्टिक का अटैक। वाह वाह, हम बहुत एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद बहुत केस टेकिंग किया, तो उसका लेकिन इसका सादा फीचर था, केस हिस्ट्री लेने के बाद
हमारा तो उसकी माँ का कहना है कि डॉक्टर साहब वो दिन भर उसी का मतलब बुराई शिकायत ऐसे करता है, तो टीचर से मिलता है ऐसे करता है, उससे चलता होता। अब वो फर्स्ट टाइम ये आती थी और उस वक्त इसको पता खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती, खा नहीं पाती है खाना पीना भी। और बस हर वक्त चर्चा। हमने बोला कोई बात नहीं, तुम फिर पास कर देना, फिर तुम उसको मेहनत करके कर देना। तो मानती नहीं थी। और जहाँ पर 2 रोटी खाती तो 1 रोटी खाती, आधा रोटी खाती, उसको हर वक्त मतलब फिर क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद रात में उसको एपिलेप्टिक स्पाज़ हुआ। तो आई प्रिस्क्राइब लेकेसिस, ट्रेमेंडस रिजल्ट, इट्स अ बी प्रैक्टिकल। ये लेकेसिस का एक ऐसा था, कितनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन 30 हमने दिया था, तो फिर बीच में हुआ था भी, फिर 200 के बाद नहीं हुआ, फिर 1 हमने दिया, उसके बाद नहीं। रिजल्ट मैं आपको, बड़ा कुछ सवाल भी है तो तुम पूछ सकते हो। हम एक चीज हम बोलेंगे कि आप एक बार हमको लाइसिन एक्सप्लेन किए थे। तो आगरा का एक लड़का था, हाँ आगरा का एक लड़का था, उसको डस्ट एलर्जी था, डस्ट एलर्जी रहता था, और ऊपर से वो काम करता था कारपेंटर का। तो वहां पर मतलब कि वो ये था, मतलब कि मेन होल्डर था, वो वहां काम देखता था, मेन डायरेक्टर वही था, वो अपना काम करवाता था स्टाफ लोग से। तो वो जाता था तो डस्ट एलर्जी उसको लगा रहता था, उसका बहुत नाक और थ्रोट में इरिटेशन रहता था, और धूप भी पसंद नहीं था। तो हम एक चीज आप हमको बताए थे, तो हम वो पूछा था, हम बोले तुमको दिन भर जो काम करते हो तो रात में जाके आराम करते हो, या बोला रात ही तो मौका मिलता है, हम रात को पूरा घूमते बाइक से अपना, हमको रात इंजॉय करते, रात को हम मजा करते। और उसका जो सलाइवा था बहुत लाल, मतलब कि जो सलाइवेशन था पूरा लटक लटक के उसका होता था। तो लाइसिन 200 उसको दिए थे हम। तो मास्क लगा के वो रहता था, जाता था, मास्क उसका छूट गया आराम से, सारा कॉम्प्लिकेशन नोज उसका सब खत्म। तो आप एक बार लाइसिन का जो नाइट का जो उसका इंजॉयमेंट होता है उसको एक बार आप बता दीजिए। तुम लाइसिन 200 दिए थे? हाँ बस तुम 1 उसको सिंगल डोज प्लासिबो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। ये सब प्रिस्क्रिप्शन आदमी सोच नहीं सकता है, बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन किया। तो वो आप ही का लाइसिन मेन नाइट पे हम दिए थे, आप ही जो एक्सप्लेन किए थे 1 घंटा तक, आप खाली रात का उसका एंजॉयमेंट बताए थे लाइसिन का, कि कैसे वो मजा लेगा रात का। एक बार उसी तरह से बता दीजिए, मजा आ जाएगा। थोड़ा बताएंगे तुमको रकम, लेकिन हाँ लाइसेंस के लिए बोलने के लिए मेरा भी मूड बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा। और ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ लाइसेंस, इसलिए कि लाइसेंस वाकई मूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा तबीयत बहुत फ्री होना चाहिए, बड़ा खुशी होना चाहिए, और टाइम भी मिलना चाहिए 4 घंटा, कम से कम 2 दिन होना चाहिए। तभी हम तुमको वो बता रहे हैं, कुछ उसका ये बता रहे हैं, इसलिए कि मेरा बहुत फेवरेट ड्रग है मेरा बहुत। और मेरा, हम जो भी प्रिस्क्रिप्शन लाइसिन का किया फेल नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लाइसिन ये है, नाइसिन जो है एक वर्ड तुमको बता रहे उसका, और भी बहुत सा वर्ड है। ओवर एक्यूट सेंसेस, ओवर एक्यूट सेंसेस, ओवर एक्टिंग, सब चीज ओवर एक्यूट सेंसेस, एकदम एक्यूट, एकदम प्रेजेंट, 1 सेकंड भी नहीं लगे, सेंस ऐसा है। पहला तो बात है कि एवर एक्यूट, कम से कम ये समझाने के लिए 2 दिन चाहिए, इसलिए कि ये एकदम प्रैक्टिकल। हम तुमको पहले बोल दिया है कि एलियंस की नॉर्थ वर्जीनिया मिट्टी का बोगर साहब जो है, बोगर को भैया हमको बोलते थे कि तब उसको बोलता पढ़ता नहीं है कोई बोगर, हमको बोगर अलग मेरे बड़ा भाई ने हमको दिलाया, बोल के ही होगा तो बोगर का हम दीवाना होगा, दिलाया। तो बोगर तो एक डॉक्टर, तो दुनिया का मशहूर डॉक्टर, मतलब लवर ऑर्गेनाइजेशन का, हनीमन का मेन शागिर्द, जो ऑर्गेनल फिलॉसफी में सबका बाहिर नॉलेज, जब वो लिख रहा है एक वर्ड ओवर एक्यूट सेंसेस, तुम सोच लो
कितना बड़ा दुनिया है, उसमें कितनी राज है, उसमें कितना फिलोसफी है, कितना लाइफ है। वो तो आदमी पढ़ लेता करे, हाँ ओवर होता है, नहीं वो बात ही नहीं। जब वो प्रैक्टिकली प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, तब पता हम लोग काहे फेल होते हैं। हम लोग तो मोस्टली ज्यादातर फेल काहे होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह। सही बात। अभी तो बहुत फेल होते हैं, उससे सीखते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। होम्योपैथी का जानते हो, एक पैसा का कसूर नहीं। होम्योपैथी तो होम्योपैथी, वो तो चाहोगे तुम 1 मिनट में 1 पीओगे, 20 साल का दर्द खत्म। लेकिन वो ड्रग देना होता है, वो ड्रग। बीमार है, उसपर हम लोग फेल। ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग फेल। होम्योपैथी के कोई हम लोग को उसका ज्ञान नहीं। ओवर एक्यूट सेंसेस, एक्यूट सेंसेस, सडन एकदम मर्डर हुआ, ये हुआ, पता चला है जल्दी से तो फिर था गैप। एक पहले हुआ तो खत्म। ओवर ऊपर ओवर एक्टिव ओवर हो गया सेंसेस, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगा। ओवर एक्यूट सेंसेस सेंड गोगल फर्स्ट लाइन। हम तो आज तक उसको पढ़ रहे हैं, बाखुदा। हमारे को तुमसे बाखुदा करके बोल रहे हैं, 20 साल से आज भी उसको पढ़ते हैं, भूख में उसको चाहते हैं, उसको जिंदा करते। एक ओवर एक उतने आदमी सामने में देखने में कैसा, एक ऐसा आदमी जिसका मुंह खुला रहेगा, निकला रहेगा डॉग की तरह। वाह वाह। अब बात करेगा बंद नहीं हो सकता, जैसे डॉग का लगता, वो पहचानना होगा, वाह 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 वाह। उसको देखना होगा बेटा। और to look up the constitution and person, target to person, I teach the person, not disease. तो देखना होगा। हम तो है मेरे पास, हम देखा है ऐसे आता है। हाँ भैया कहते हैं, मुंह बंद नहीं देते हम लोग, अभी बात कर नहीं रहे, खुला रहेगा, आधार कुत्ता की तरफ उबड़ खाबड़ रहेगा। मेरे पास है मोबाइल में, उबड़ खाबड़ रहेगा, अब बड़ा रहेगा, आई रहेगा, जबान खुला रहेगा, जबान तुमको नजर आएगा, कराता है। तो दैट इज द एक्शन आई लुक अप द इमेजिनेशन ऑफ लाइफ। लाइसिन। थोड़ा उसका चेहरा को देखो, थोड़ा उसका जबान को देखो, वो भी नजर आएगा, वो तो नजर आ जाता, बता दे नजर आ जाता। उसका साउंड बात की, जैसे कुत्ता बात करे, जल्दी बात करे, जल्दी जल्दी। वो है नहीं, लेकिन हम जैसे हम लोग के आई में है इंटू नहीं है, उसका टॉक करने का जल्दी बात पता, तुमको पकड़ नहीं पाओ, जल्दी जल्दी बात कर और एक्शन दे, और हर वक्त थूकेगा, हाथ गिरता रहता, कांस्टेंट इज फाइटिंग। और बस घूम रहा है, काम हुआ रात हुआ, बस घूमना शुरू होगी। अगर ज्यादा भी लगेगा तो नहीं, धूप ऊप निकलेगा वो निकलेगा नहीं, तो धूप ऊपर नहीं निकलेगा, अकेला घूमना शुरू कर दिया। और वैसा आदमी बहुत सा टीवी देखेगा, जासूसी टाइप का, मर्डर का, थ्रिलर का, वेबसाइट देखेगा, हो सकता है लिखे उखेगा भी आदमी, और हर वक्त एंटिसिपेशन करेगा कि यही है, हम बता दिए यही मर्डर है, यही है,
और थ्रिलर जो जासूसी का को वो बहुत जोर देखेगा, इन्वेस्टिगेशन वाला टीवी उसका उसका फिल्म का पसंदीदा फिल्म होगा, उसके पीछे लगा रहेगा। नहीं चाहते हमने लाइफिंग एंड और मोडलिटीज बहुत कुछ है। हम तो बोले ना तुमको कि मूड उसके साथ ये 2 दिन का। आज फिर एक तो चीज बता रहे, हमने तुमको बताया कि हमने देखा था, हमको भैया ही ने ये थाना का ओसी थे फैयाज खान, भैया से ट्रीटमेंट कराते थे। तो भैया एक दफा बोलो उनको पाइल्स हो गया, ब्लीडिंग हो रहा, तो वो स्पीडे को दिखाते थे, ठीक नहीं हुआ भैया का पास। तो भैया बोले कि एक काम कीजिए, एक दफा टाइम निकाल के, हम पास कर चुके थे, बोले स्वैब से आप केस टेकिंग करा के, भैया ही नहीं कहा, फैयाज खान केस टेकिंग करा के स्वैब से दवा देना। वो आए, हालांकि वो मेरे पास नहीं आते थे, भैया के पास दिखाते थे। तो भैया ने कहा कि आप स्वैब को केस टेकिंग में ब्लड रुक नहीं रहा, क्रॉनिक पाइल्स, एक दफा ऑपरेशन हो चुका था, वो डर रहे थे कैंसर हो। हमने जब केस टेकिंग किया, जब उनको देखा, बात करते करते थूक का जमा होना, बात करते करते उनका भी है, कोई पकड़ नहीं पाएगा, रवान नजर आना। हम दर्ज किया, केस हिस्ट्री लिया, लेने का बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट, लाइको फेल हो जाएगा, टक्कर का लगा लाइको, बहुत शार्प, एक जानवर का माथा डॉग, जहां फेल हो जाता तो देखते हो ना, पुलिस क्या ले जाता है, डॉग को ले जाता है चोर को पकड़ने के लिए। जब सब फेल हो जाता क्योंकि ओवर एक बोला जाता है। तो हमने कहा फैयाज भाई से, तब सिम्टम लेने के बाद हम बोला कि दिन में भी भैया आप इसमें रहते हैं खाना वाना, बोले नहीं साहब हम ज्यादातर दिन में चले जाते, घर जाकर सो जाते हैं। बोला ड्यूटी, बोला हाँ ड्यूटी क्या, आपने थाना जाकर सो जाते हैं, मन नहीं करता, कहा तो धूप थाप निकलता है ना घर। अब अभी भैया बोला भाई शाम हो गए, निकलते फ्रेश हो गया, शाम में जो है एकदम गाड़ी लेके बोले कि राउंड में, हम बोले भैया तो राउंड में निकलते हो, लेकिन वहीं बैठ जाते, पूरा राउंड में निकलते हैं, पूरा अपना इलाका जितना पूरा अच्छा, पूरा इलाका घूमते हैं राउंड में। हम लोग भैया बहुत फ्रेश, बोला बहुत फ्रेश, जब हवा हुआ चलता है तो और जबरदस्त, बोले और राउंड मारने में मजा आ जाता है कुछ नहीं, तब क्रिमिनल को। हम बोला तो भैया तो आप एक काम के, जब क्रिमिनल को पीछा कर रहे हैं, आप पीछा करते हैं हम लोग पीछा करते हैं, तो आप जब जिस बिल्डिंग में घुसता है क्रिमिनल तो आप भी जाते हैं, बोले गए, तो बोले हाँ घुस गए। हम लोग भैया जब जाते हैं तो कहाँ छूट गया है, कभी ऐसा हुआ है, बोले हाँ 4-5 रूम है कमरा, और घुस गया, कहा लेडीज सूटी से हम घुस गए टॉर्च लेके। तो भैया आप पकड़ लेते हैं कि चौथा रूम या पांचवा किस रूम में है, बोले हाँ। हम भैया टिकट कर लेते हैं आप, बोले हाँ। हम लोग जब भी किए सच हुआ, बोले हाँ। हम लोग बोले जाओ उस रूम में, बोलो निकल। सुन के वो कैसा शक्ति हिंसा है जो अल्लाह देता है, गॉड देता है, जो कुदरत जो देता है, जो उसी को यूटिलाइज करके मैं, कुदरत जो अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम जो हेनरी ने कहा है वो देता है इंसान के लिए, उसी को इंडिविजुअलाइजेशन करके प्रिस्क्राइब करना। हमने बोला भैया हो जाता, तुम बोले हाँ। सुबह सुबह दिया, प्लाज्मो दिया, लाइसिस ने बोला आधा कप से कम पानी में मिला के 2 चम्मच पीजिएगा, बाकी फेंक। जब आपको ब्लीडिंग हो, जलन हो, आप बोलिए भैया 10 को पुड़िया पैकेट में रखिएगा, इसको 15 मिनट। इमरजेंसी गोली, आपका फेवरेट इमरजेंसी गोली फेवरेट। हुआ मंडस रिजल्ट आके भैया को बहुत तारीफ की, बोले जा एसपी दे, कहाँ हम गए, नहीं ठीक हुआ, अरे स्वैब दिया। उसके बाद से वो बहुत मेरा उम्मीद हो गए भैया, बोले इसीलिए तो आपको बोला था कि जाकर उसने केस टेकिंग कराइए, अच्छा स्वैब अच्छा केस टेकिंग कर। तो दैट इज लाइफ।
लाइसिन। अब घुस रहे तो एक पड़ाव नहीं, एक बार हो गया तो वो नहीं, वो लाइसिन नहीं। हम लोग भैया अक्सर आप पकड़ लेते हैं कि घुसा है रूम में बाथरूम में, एंटीसिपेट आप कर लेते हैं, कर लेते हैं। डॉग लाइक रूम के ऐसी बिल्डिंग में, इसी रूम में या ऊपर गया सीढ़ी पर, हम लोग आपको सब बोले हाँ एकदम में खुले। वो बेटा लोग घबरा के रखता है, घबरा जाता है। हमारा पोस्टिंग जहाँ होता है क्रिमिनलों का हालत खराब होता है, बोले फूल लेके ये लेके सब पहुंचता है। बोले अरे बाप रे बाप, फरियाद खाना गया तो फरियाद का नहीं, वो लाइसिन है, मिस्टर लाइसिन पहुंच गया। वो तो सुन के तुम लोग तक कौन अंदर घुसे वहां से पहुंच। ओवर एक्यूट सेंसेस, जिसको बर्दाश्त नहीं। ये सेक्स के ऊपर भी आता है, और एक वेब तो होता है, आबशार उपशार का जो वेब होता है पानी का साउंड, ये पेशेंट वर्स वाटर और जो आबशार जो पानी का आवाज आता है जो गिरता है वो अनबियरेबल। तो ये ओवर एक्यूट सेंसेस, ये भूगल में है, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पेज में है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसकी सेंस तुम्हारे सोच के बाहर रहेगा। पर लुक अप डॉग लाइक, हाथ पैर खुलेगा, जबान नजर आएगा जैसे डॉग का नजर आएगा। हमने खांसी में दिया है तो डॉग लाइक बार्किंग कम, हमने उसमें दिया, बात करने में दिया, बात टोटलिटी ऑफ सिम्टम, हर वक्त कांस्टेंट फूकना, राउंड मारना, कैसा फ्रेशनेस, वो भी चेहरा पर तुमको देखना हो। एलन साहब, भोगर साहब ने देखा। और बोलो। जैसे आर्सेनिक का फास्टिडियस जो पकड़ते हैं, कोई पेशेंट अगर आप लोग का जो एक सिंड्रोम में अगर रडार में जो फंस जाता है पेशेंट, तो आप जो कंफर्मेशन के लिए जैसे कि बुलाते, एक आप एक्सप्लेन किए थे कि अगर आर्सेनिक का फास्टिडियस देखना है तो उसका जूता देखना। हाँ एकदम सही। ये आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, फास्टिडियसनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ग्रांड सिम्टम ऑफ द पेशेंट। हमने बहुत पेशेंट को, जैसे हमने कार्सिनोसिन दिया था, कैंसर के केस पे दिया था, जबान का कैंसर था, टंग कैंसर, तो देखोगे उसको हमने देखा था, वो सादा कुर्ता पैजामा पहन के हमेशा आता था, शेव वो बना के आता था हमेशा, एकदम सादा व्हाइट, एकदम बहुत पैसा वाला नहीं था, लेकिन हम वो देखते थे थोड़ा रहता था, साफ रहता था। तो हम केस टेकिंग किया तो हमको मिला, मिलने के बाद तो फिर हम बोला आपका जूता चप्पल किधर है? बोले चप्पल बोले वहाँ, हम बोला लेके तो घबरा गया। तो लेके जब चप्पल हम आके देखा तो पॉलिश थी, और हम बोला इनको आप धोते साफ करते? बोले ये तो चप्पल है, हर 2-3 रोज पर या पहला साफ करेंगे कपड़े से और पॉलिश करेंगे। हम बोला हवाई चप्पल भी पहनते हैं? बोले घर में पहनते हैं। तो घर में पहनते तो उसको कह दिन, बोले जब नहाएंगे उसको धोए। जब हवाई चप्पल पहनता नहीं, वो बाहर नहीं निकलता, घड़ी में पहनता है, तो जब नहाता है उसको धोता है, इसको पहन के पहुंचता है। तो ऊपर का तो पूछने ही नहीं। जब वो चप्पल घर में रखता है, घर के लिए रखता है, तो उसको धोता है। तो हमने नाखून देखा, ये सब देखा, हम देखते हैं यहाँ का बाल वाल सब देखते हैं। इसलिए कि is the key symptom, keynote-like features of the fasting. One grand symptom of the, अगर वो फास्टिडियसनेस आ जाता है तो बीमारी कोई भी हो उसको क्योर होना ही ना है। हम लोग को हम एक केस बताते हैं, मेरा नेफ्रेटिक सिंड्रोम का केस है और किडनी स्टोन का केस है, ओसीमम कैन का। अच्छा, हाँ, ओसीमम कैन का बोलते हैं, तुम भी बोले थे शायद। हाँ, ओसीमम कैन। तो
What do you mean by uncommon peculiar characteristic symptom? Uncommon, most striking, uncommon peculiar characteristic symptom. सेलुलर मेडिसिन हैनमैन कहता है तो अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग। पहले तो हमको इसी को समझना होगा व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग, जो हैरत व्यक्त कर दे। अरे बाप, अरे क्या है, अरे ये आदमी सर के बल से आ रहा है। अब भैया तो आप कैसे चलते हैं? बोले आदमी तो पैर से चलता है। बोले नहीं, हमारा तो आदत है सर से चलने का। कोई बीमारी से? बोले नहीं नहीं, हम सही से चलते हैं। तो ये चौंकोगे कि नहीं तुम? सही बात। तो वो आंख निकलना चाहिए। है तो कॉन्कॉमिटेंट हुए, सब कॉन्कॉमिटेंट, मोस्ट स्ट्राइकिंग, सब कॉन्कॉमिटेंट में उसी में हम लोग चूक जाते हैं और फिर नहीं तो कभी सवाल ही नहीं। ऑसिमम कैन बहुत मेरा बहुत फेवरेट ड्रग देते हैं। किडनी का प्रॉब्लम होने से ऑसिमम कैन प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बीमारी कोई भी हो आप देंगे। हमने तो किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, उसमें एलेंस की नोट है, नहीं आपको बोरिक में लिखा हुआ है, वो यूज किया जाता है किडनी के प्रॉब्लम, नेफ्रेटिक प्रॉब्लम, ऑसिमम कैन यूज हो। लेकिन हम तो एक तो दिया है बेगरी के, मतलब कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, कोई कॉन्कोमिटेंट उस स्टैटिक से। तो एक किडनी का प्रॉब्लम कैलकुलेस था, पत्थर था किडनी में। एक हम दवा दिया था लड़का को, कितना 25-30 बरस का लड़का होगा वो, तो उसको किडनी में स्टोन था, दर्द होता था किडनी में। तो उसके माँ बाप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। किडनी स्टोन बहुत अच्छा ठीक हो जाता है होम्योपैथिक में। गॉल ब्लैडर में बहुत सारे हम लोग फंस जाते हैं, कुछ ठीक होता है, कुछ फंस जाता है, सर्जरी करना पड़ता है। किडनी का स्टोन ठीक हो जाता है, बहुत केस ठीक हुआ। तो उसका केस हिस्ट्री हम जब दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑसिमम कैन का। जब हमने केस हिस्ट्री लेने के बाद ऑसिमम कैन दिया तो क्या था, एक तो होता है रेड सैंड यूरिन, लाइकोपोडियम भी है। ये बोरिक पे देखो, जो फर्स्ट पेज में सेकंड लाइन में बोरिक में लिखा हुआ है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन रेड सैंड यूरिन। बोरिक मटेरियल फर्स्ट पेज सेकंड लाइन में। तो ये लाइकोपोडियम भी है, एलेंस की नोट मटेरियल अमेरिका में वो लेटर में। बस अदर ऑसिमम कैन का फीचर था ब्रीक डस्ट। फिर सेकंड पेज बोरिक मटेरियल अमेरिका, सेकंड पेज एटालिक लेटर, 2-3 लाइन के बाद 2 या 3 एटालिक लेटर में ब्रीक डस्ट लिखा होगा। ब्रीक डस्ट मतलब ब्रीक डस्ट रेड, ब्रीक डस्ट और येलो यूरिन, मतलब जो ईटा होता है ना, ईटा का भूसा, ब्रीक डस्ट को कहते हैं, रेड ब्रीक डस्ट, और सब भूसा टाइप का कैलकुलेट या पेशाब से उसका इस तरह का कलर आता है, ब्रीक डस्ट, रेड सैंड का। ये सेकंड पेज पे 2-3 लाइन का इटैलिक लेटर। 3 पेज का चौथा पेज में जब तुम आओगे तो वहीं पर लिखा हुआ है यूरिन ऑर्डर ऑफ मस्क, मस्क ना, हाँ मस्क, ये इटैलिक लेटर है। ये चौथा लाइन में सेकंड पेज का इटैलिक लेटर। द की नोट सिम्टम, एक पेशाब में उसकी माँ वो बोलते कि डॉक्टर बाबू इसका एकदम बहुत खुशबू आता है इसका पेशाब में। अरे हम भी एकदम चौंका, बोले क्या बात है, इतना लगा के गया? बोले नहीं, इसका पेशाब तो करता है, इसका कम से कम नहीं तो बहुत दिन से देखते हो, छोटा भी था
तो इसके पेशाब में थोड़ा खुशबू रहता है, गंदे बदबू नहीं रहता। वो नहीं बताई कि बहुत खुशबू, मतलब खुशबू रहता है, लेकिन इतर उतर जैसे कोई परफ्यूम का रहता है ना, उस टाइप का जरा खुशबू रहता है। बस हम तो छटपटाए कि हम बोला कलम से मतलब लिखना है, और सुनने का दिल नहीं कर रहा था कोई बात। उसी में हम कैन, हम बोला बस उसी में हम कैन देना है। बोले खुशबू लगता है, बोला क्या पता है, परफ्यूम की तरह खुशबू, इसका खुशबू मालूम होता, बदबू नहीं। करके कोई भी जाता, बोले कोई इतना लगा के क्या है, खुशबू। तो ऑर्डर ऑफ मस्त फर्स्ट, मस्त। very uncommon behavior characteristics. Whatever may be the disease, even to cancer, कोई बीमारी हो, कोई डिजीज, थिंक ओवर लाइफ ऑसिमम काइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें और भी हम दिया है स्किन प्रॉब्लम में, इसी पेशाब। 15-16 बरस का बच्चा था, स्किन एक्जिमा टाइप का सिम्टम था, 1 साल से उसको चल रहा था, और पेशाब के बदबू तो ये खुशबू। I prescribe Osimen 10-30, wonderful results, एकदम जादू की तरह। So these are the homeopathic art of, second art of prescribing, think of a like drug। इसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है, यही हनीमेनियन वे को हम लोग को आगे बढ़ाना है। इसलिए कि मेरे हिसाब से हमको जहां तक समझ है, हिंदुस्तान में हनीमेनियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन बहुत कम परसेंटेज में होता है। हमको तो लगता नहीं है 7-8% से ज्यादा होता होगा। इसको तुम लोग का आने वाला जनरेशन, तुम लोग से बहुत होप है, तुम लोग बहुत अच्छा लिखना, तुम लोग को ले जाना है, तुम लोग को इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। तुम लोग का लगन मेहनत देख कर हमको लगता है कि तुम लोग जरूर करोगे इंशाल्लाह। और बोलो। तो 1 घंटा हो गया है, तो इसको अभी बंद करते हैं, हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 5-10 मिनट एक चीज और बोल दीजिए, कि हम अपने आप बंद हो जाता है 1 घंटे में, तो इसको हम काट के फिर से ज्वाइन करते हैं। मैं काम का एक केस बता दे रहे हैं, बहुत सुपर केस है। हाँ, एक बंद हो जाएगा। एक मिनट, हम इसको कैंसिल करके फिर से हम ज्वाइन कर रहे हैं। 1 घंटा में ही अपने आप बंद हो जाता है, तो हम फिर से रीज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, 1 घंटा हो गया यहाँ पे। हाँ, फिर से हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक। हाँ, एक तो तुम लोग और केस बोल। जी जी जी।